नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने कल कक्षा 10th बहुपद मैथ्स का चैप्टर है जो पढ़ रहे थे, बहुपद गणित। ठीक है, तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में आपको पता था, चल गया है। देखो, बहुपद जो है उसमें थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। कल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। तो बहुपद का एक व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखो, दिमाग में रखो। क्योंकि इस पे अगर मान लो बोर्ड वाले का मन बन गया, बोर्ड में जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है आप लोगों का, उसका मन हुआ तो क्या पता इस पे वो क्वेश्चन भी दे दे आप लोगों को कि व्यापक समीकरण क्या होता है बहुपद का, लिखिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका व्यापक समीकरण होता है। ठीक है ना। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने एक आपका एक एग्जाम्पल लिया था, पी एक्स बराबर में, जैसे मैं आज एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, मैंने बताया था कि P के अंदर यहाँ जो ब्रैकेट में x है या y है तो पूरा फॉर्म उसी रूप में चलेगा, जैसे इसमें x था तो x x की फॉर्म में चल रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और इसकी तुलना, अगर इस समीकरण की तुलना मैं इससे करता हूं तो देखो, एक ही जगह हमें क्या प्राप्त हो रहा है। एक ही जगह मैंने बोला था एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कुछ मल्टीप्लाई ना हो तो हमेशा क्या मल्टीप्लाई होता है, 1। ठीक है, ये 9th का बेसिक है, जो यहाँ पे भी देख लो। इसमें भी एबीसी की वैल्यू आगे जैसे पहचानना आ जाएगा आपको एक्सरसाइज नंबर 4 में, वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में वहां पे भी चलेगी। तो एबीसी ये पहचानना आना चाहिए। और बी की वैल्यू, जैसे एक्स यहाँ पे एक्स यहाँ पे है, एक्स के साथ यहाँ इस समीकरण में क्या मल्टीप्लाई है, बी। ठीक है ना, तो इधर क्या मल्टीप्लाई है, -2। देखो साइन जरूर लेना है, -2। ठीक, सी की जगह क्या है, -8। तुलना करने पर हमारे को ये वैल्यूज प्राप्त हो गई। क्या हो गई, ये वैल्यूज प्राप्त हो गई। तो हमें ये भी ध्यान रखना है ये वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है ना, तो हम आज बात करेंगे, हमने कल चर राशियां भी पढ़ ली थी, क्या होती हैं। ठीक है, अचर भी पढ़ लिए थे, चर राशि जैसे एक्स वाई जेड टी। ठीक है, अचर राशियां भी पढ़ ली थी। अचर क्या होता है, जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड टी नहीं होता, ये मोस्टली यूज होता है, मैंने बताया था आपको, मोस्टली यूज होने वाला है ना। और अचर राशियां क्या होती है, नॉर्मल संख्याएं। नॉर्मल क्या होती हैं, संख्याएं, नॉर्मल संख्याएं, जैसे -2, 4, 6, -3। ठीक है, ईटीसी। और बहुपद आपको मैंने बताया था, बहुपद क्या होता है, बहुत सारे पद। बहुपद का ये व्यापक समीकरण है, ये मैं आज बता रहा हूँ, आप लोग इसको देख ले। बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिमाग में बैठा लो, कैसे भी बैठा लो, बहुत काम आएगा। दूसरी में भी काम, दूसरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर ये जो आपका सेकंड चल रहा है, इसमें भी बहुत काम आएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 4 जो नाम ही द्विघात बहुपद है, तो इसको एक चीज है, द्विघात समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। इसको द्विघात समीकरण भी कहते हैं। ये व्यापक समीकरण है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। और बहुपद जैसे इसमें 1, 2, 3 पद है तो बहुपद ये है ही। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। आज हम एक चीज बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपके, जैसे एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन है कि भैया, एक सवाल आपको ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया कि पी एक्स बराबर में
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। इसमें ये पूछता है कि शून्यक निकालो। क्या निकालो? शून्यक। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए शून्यक निकालो। शून्यक निकालने के बाद बोलता है कि शून्यक निकलने के बाद शून्यक या शून्यांक, शून्यक या शून्यांक जो भी है, और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करवा रहा है। ठीक है ना, जांच करो। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 में यही है। एक तो पॉइंट ये पूछता है, दूसरा पॉइंट ये पूछता है। हमारे पास समीकरण ये है। सबसे पहली चीज, शून्यांक निकालो। शून्यांक कहां से निकलते हैं, कौन से मेथड से निकलते हैं, कौन से तरीके से निकलते हैं? इंग्लिश में इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। और हिंदी मीडियम वाले इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? गुणनखंड विधि। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ठीक है और हिंदी मीडियम वालों को भी ठीक है। ये याद रखना चाहिए दोनों को कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड ही गुणनखंड विधि होती है। और एक चीज और कहते हैं इसको हम, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या कहते हैं? मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिड टर्म का मतलब ये जो बीच में आपका पद है, ये देखो, ये बीच वाला पद, ये बीच का जो पद है, बीच का पद, तो बीच के पद को ही बीच को बोलते हैं मीडियम। जो मिड में आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है, उसको बीच वाला बोलते हैं। तो मीडियम जो होता है, तो इस मिड टर्म को बीच के पद को तोड़ना, दो भागों में तोड़ना, यही इस विधि का मेन मुद्दा है कि भाई इसको तोड़ो और दो पे चार पद बनाओ, एक एक इसमें पेयर बना लो और कॉमन ले लो और शून्यक निकाल लो। शून्यक का मतलब हो गया अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आगे देखो मैं बताता हूं। इसमें जैसे फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड पद ये रहा, फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड पद। करना क्या है, मैं एकदम इसको खींच देता हूं जिससे आपको क्लियर इसमें दिखे। इसी के अंदर कर देंगे। ठीक है, यहाँ रफ वर्क कर लेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे? रफ वर्क। ठीक है, फर्स्ट पद को और थर्ड पद को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ में? -8। देखो साइन के साथ हमेशा करो, जो भी साइन दिया हुआ है प्लस का हो चाहे माइनस का, उसी के साथ में मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, उसी को ले। तो 8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? माइनस का 8x स्क्वायर। ये बोलता है दो पदों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद 8x स्क्वायर आएगा। अब ऐसे दो नंबर देखो, ऐसे दो नंबर अपने दिमाग में लाओ, जिनको गुणा करें या मल्टीप्लाई करें वो तो 8x स्क्वायर माइनस का बन जाए, और जोड़े घटाएं तो बीच का -2x बन जाए। ठीक है ना, देखो 8 की, इसका सबसे अच्छा एक मैं तरीका बताता हूँ। ये जो आता है ना गुणा करने पे, उसकी टेबल देखो कौन कौन सी टेबल है, पहाड़े में कौन कौन से आता है। एक तो 4 और 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है ना, 4 दूनी 8 होता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, 4 और 2 में आ रहा है। एक आता है 8 और 1 के पहाड़े में, 1 और 8 के पहाड़े में, ये भी 8 आ रहा है। अब देखो 4 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया, 8 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 तो आ गया। अब मैं इसमें x लगा दूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी x लगा दूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस का भी देखेंगे, माइनस प्लस का ध्यान देंगे जरूर इसमें। ठीक है ना, क्योंकि वो देना बहुत जरूरी है। बात यह है कि अब मैंने बोला था जो नंबर ले रहे हैं उन्हीं को गुणा और उन्हीं को प्लस और माइनस करना है। तो भैया 4 में अगर मैं +2 करता हूं तो ये कितना होता है? 6। 4 में -2 करता हूं तो कितना होता है? 2। अब -4 -2 करता हूं तो कितना होता है? -6। और अगर मैं इसको कर दूं -4 + 2 तो कितना हो रहा है? ये -2। तो इसको करने पर 2 तो हमें मिल रहा है, जो इसमें भी 2 है। पर 8 में मैं 1 जोड़ता हूं तो 8 ही 9 ही रहेगा। ठीक है, 8 में 1 घटाता हूं 7 आएगा। -8 -1 करता हूं तो -9 आएगा, और -8 + 1 करता हूं तो -7 आएगा। मतलब किसी कंडीशन में हमारे पास 2 नहीं आएगा। तो ये 8 वाले को तो कैंसिल ही कर दो, दिमाग में हटा दो। मैं तो 2 नंबर बता रहा हूं भाई, चेक रहे तुम्हारे को कि कैसे करते कैसे हैं, है ना। तो जरूरी है कि हमें
दिमाग को भी चलाना है कि भाई इससे हो रहा है इससे हो रहा है। तो मैंने बोला 4 और 2, हमें -2 लाना है। -2 आ रहा है किससे? -4x मल्टीप्लाई 2x करने पर -2 आ रहा है ना। -4x मल्टीप्लाई 2x करने पर -2 आ रहा है। जैसे -4x गुणा 2x करता हूं तो माइनस का 8x² गुणा करने पर तो हो रहा है। -4x प्लस के 2x करता हूं तो -2x देखो आ रहा है। ये देखो ये आ गया हमारा -2x करने पर आ रहा है। ठीक है, माइनस बड़ी वाली है 4x प्लस 2x, एक तरह माइनस हो रहा है पर बड़ी संख्या का साइन आ रहा है। तो मैं अगर इसको देखूं तो इस x² और इस -2x की जगह मैं -2x की जगह अगर मैं यहाँ पे आपको मान लो 4x माइनस का प्लस का 2x लिख दूं तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और ये -8 यहाँ पे पहले से था तो इसकी जगह ये वाला पद उतर गया। ठीक है ना, ये वाला पद हमने इसकी जगह, अब ये मिड टर्म स्प्लिट हो गई, 2 टुकड़ों में बट गई। देखो इसको आप क्या करो, 2 जोड़े में बना लो। क्या कर लो? 2 जोड़ा बना लो इसका। क्या कर लो? 2 जोड़ा। ये बना लिया हमने 2 जोड़े। अब कॉमन लेंगे। क्या करेंगे हम? कॉमन लेंगे। भाई 2 जोड़े बनने के बाद हमारा मेन दूसरी स्टेप आती है। स्टेप नंबर 1 ये हो गई कि हम इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद फिर दूसरी नंबर स्टेप हो गई, हम इसके 2 जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने का मतलब उसके बाद हम लेंगे इनमें से कॉमन। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ समझाता हूँ कॉमन लेने का मतलब। जैसे x² - 4x है, कॉमन लेने का मतलब होता है सेम चीज, एक जैसी चीज दिख रही है उसे ही कॉमन लेना है। ठीक है ना, वही कॉमन आता है। और कॉमन लेने का मतलब होता है वो जो चीज हम कॉमन ले रहे हैं उसका उस प्रत्येक टर्म में, हर एक टर्म के अंदर, हर एक पद के अंदर भाग देना। जैसे मैं इसमें से अगर कॉमन लेता हूँ, एक्स मेरे को इधर भी दिख रहा है, एक्स इधर भी देख रहा है, तो मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, एक्स का मैं इसमें क्या दे रहा हूँ? भाग। एक्स का क्या दे रहा हूँ इसमें? मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स का। तो एक एक्स से एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया। तो कॉमन लिया था मैंने एक्स, कॉमन क्या लिया था मैंने? एक्स। और क्या बचा फिर? यहाँ पे एक एक्स कट गया तो एक एक्स बच गया। माइनस का साइन यहाँ पे है ही, माइनस का साइन यहाँ पे है ही। जो जो जैसा जैसा दिया वैसा वैसा उतारना है। डरने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, तो बड़े प्यार से निकलता है। डरो मत इससे, थोड़ा सा लेंदी है पर है इजी। ठीक है, इधर से एक्स कट गया तो बचा यहाँ क्या? 4। क्या बचा? 4। अब देखो ये आ गया, ये आ गया। यहाँ का एक सीन होता है कि ये जादू है कि यहाँ जो ब्रैकेट में बनेगा वो सेम ये बनना चाहिए, x - 4। ठीक है ना, सेम क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए। देखो 2x और -8, इसमें से मैं क्या कॉमन लूं? इसमें देखो x है, इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं आ रहा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो भाग देना बताया था, तो 2 का भाग चला गया तो 2 एक कम 2 से एक कट गया और 2 चौके 8 होता है। तो सीधा सीधा x बच गया और माइनस का 4, सीधा ये बन रहा है x - 4 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का हमारा 2 कॉमन आ गया। तो एक तो हमारा ये तो सेम हो गया, ये ऐसे कैसे उतार दो? x - 4 और ये x प्लस का 2। देखो 2 चीजें बन गई। अब करना क्या है? सीधा x + 2 ब्रैकेट बंद 0 इधर, x - 4 ब्रैकेट बंद 0 इधर, x बराबर x + 2 = 0, x बराबर में देखो पक्षांतर करने, इस +2 को हम उस तरफ ले जा रहे हैं 0 की तरफ। तो जब पक्षांतरण करते हैं, किसी को उधर बराबर के उस तरफ भेजते हैं, उधर से लाते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। +2 का क्या हो जाएगा? -2, और x - 4 बराबर में 0, तो x बराबर में -4 का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो आपकी 2 वैल्यू निकली। क्या क्या वैल्यू निकली? एक तो x